इस टूर्नामेंट में पूरे भारत से 28 स्टेट 7 केंद्र शासित प्रदेश से जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट जो खिलाड़ी यहाँ पे भाग लिए हैं, लगभग ये 800 खिलाड़ी यहाँ पर टोटल भाग लिए हैं इस प्रतियोगिता में। और योगा एक ऐसा पार्ट है जो आपको स्वस्थ रखेगा, आपको शारीरिक मानसिक सभी तरह से संतुलन बनाए रखेगा। कहा जाता है कि बीमारी खाली दवाओं से ठीक होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने शरीर को खुद क्योर कर सकते हैं योग के द्वारा। 2 मंथ से उन्होंने तैयारी शुरू की है, काफ़ी जल्दी में करना पड़ा। ये प्रोग्राम तो पहले से डिसाइडेड था। इन जो योगासन का स्पोर्ट्स के रूप में प्रतियोगिता है, उसका जो आविर्भाव हुआ था वो भारतीय योग फेडरेशन, जो इंडियन योग फेडरेशन है अभी, उसी के द्वारा प्रारंभ हुआ 1970 के दशक में। इंडियन योगा फेडरेशन रिकग्निशन देना चाहिए, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज, थैंक यू। जो गवर्नमेंट जिसको ये दिया है, मान्यता दिया है जिस ऑर्गेनाइजेशन को, ये अनएथिकली आप लोग चाहते हैं आप लोग की संस्था को मान्यता मिले चाहिए। हम सबसे पुराना है और जिसको दिया है उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। सबसे बड़ा बात यही है, वो 3 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उनको दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूँ दिलशाद खान। अभी हम यहाँ पे क्रीडा स्कूल में, और यहाँ पे योगासन को लेकर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो जो टीम है, जो उनसे हम बात करेंगे, जो आयोजन करवा रहे हैं, पता है क्या आयोजन जो आप लोग करवा रहे हैं 3 दिवसीय, क्या कुछ आयोजन है ये पूरा? ये 43वां 43rd नेशनल गेम्स जो आयोजन हो रहा है धनबाद में, झारखंड में ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ये भव्य तरीके से इतना बड़ा योगा का जो टूर्नामेंट है, नेशनल लेवल का ये टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो ये पूरे इस टूर्नामेंट में पूरे भारत से 28 स्टेट 7 केंद्र शासित प्रदेश से जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट जो खिलाड़ी यहाँ पे भाग लिए हैं, लगभग ये 800 खिलाड़ी यहाँ पर टोटल भाग लिए हैं इस प्रतियोगिता में। और ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें हमारे अलग अलग प्रदेश से आए हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका टूर्नामेंट होगा। और इसमें 8 साल से लेकर के 60 प्लस 8 साल से लेकर के 60 साल से ऊपर तक के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या कुछ उद्देश्य है इस टूर्नामेंट को कराने का, आप लोग जो करवाते? इस टूर्नामेंट का मेन उद्देश्य यह है कि जैसे आज के समय में ना बहुत सारे लोग हैं जो डिजीज़ से रिलेटेड बीमार हो रहे हैं। जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों का लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है कि दिनचर्या इतना ख़राब हो गया है कि उनके कारण वो डिजीज़ आ रहा है। वो कोई एक डिजीज़ बीमारी नहीं है, एक लक्षण है जो आपके समय के अनुसार जो सारणी जो है दिनचर्या है वो बहुत ख़राब हो गया है। तो अगर आप इसको अपनाते हैं, योग को अगर अपने आप में लाते हैं, तो आपका एक अच्छा दिनचर्या मिल जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह से हेल्दी स्वस्थ रहेंगे, आपका खान पान में बदलाव आएगा, आपके शरीर में ताजगी होगा। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं एक योगा एक ऐसा पार्ट है जो आपको स्वस्थ रखेगा, आपको शारीरिक मानसिक सभी तरह से संतुलन बनाए रखेगा। और लोगों में आज के समय में ना काम काज को लेके या परिवार को लेके और जॉब को लेके ना काफ़ी चिड़चिड़ापन है, क्योंकि आज के समय में इन सब चीज़ों का काफ़ी कंपटीशन भागदौड़ चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को ना एक तालमेल लाएगा, आप में संयम रहेगा, पेशेंस आएगा, जिसके कारण आप में जो चिड़चिड़ापन है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है आज के समय में। आप जैसे ये योग स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके अंदर ना एक स्थिरता आ जाएगा, मन में आ जाएगा, शरीर में आ जाएगा, किसी चीज़ का भागदौड़ नहीं रहेगा। तो क्या होगा ना, आप धीरे धीरे आपको खुशी महसूस होगा, शांति महसूस होगा। आज के समय में जैसे लोगों को ना शांति नहीं मिल रही है, सब कुछ पाना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, लेकिन अंत में क्या मिल रहा है उनको? कुछ भी नहीं। तनाव, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, लोगों को फैमिली का किसी तरह का कुछ ना कुछ है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और स्वस्थ रहेंगे। धनबाद में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। अमूमन देखा जाता है कि जो बुजुर्ग रहते हैं उनको योगा प्रेफर किया जाता है। मैंने यहाँ देखा कुछ बच्चे भी आए थे योगा करने। तो क्या कुछ कहिएगा बारे में? युवाओं को योग की तरफ जाना चाहिए? अधिकतर युवा जो है जिम की तरफ चले जाते हैं। नहीं, योग से हमारा अंदरानी बीमारी के साथ साथ बाहरी बीमारी भी सही होता है। जैसे कहा जाता है कि बीमारी खाली दवाओं से ठीक होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने शरीर को खुद क्योर कर सकते हैं योग के द्वारा। जैसे प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, आसना हो गया। तो ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ बड़े लोगों के लिए, एजेड लोगों के लिए है। ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी भी आता है, जैसे आसना कर करके बच्चों का फ्लेक्सिबिलिटी भी आता है, बॉडी अच्छे लचीले भी होते हैं, साथ साथ उनके बॉडी का हाइट्स भी बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे बीमारियां क्योर होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी बीमार होते हैं। तो ये सारे योग से इम्यूनिटी बूस्ट होता है, जो बीमार नहीं हो सकते हैं। एक बार बताइए, धनबाद में आयोजन हो रहा है, पहली बार आयोजन हो रहा है, कितने दिनों से पहले से आप लोग तैयारी शुरू कर दिए थे? काफ़ी भव्य आयोजन हो रहा है ये।
काफ़ी 2 मंथ से उन्होंने तैयारी शुरू की, काफ़ी जल्दी में करना पड़ा। ये प्रोग्राम तो पहले से डिसाइडेड था, बट हम लोग को मिला नहीं था। जब हम लोग को मिला तो 2 महीना से लगभग तैयारी करना शुरू की है। करीब 700-800 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट और उनको रहने का व्यवस्था कराना, टूर्नामेंट करवाना टफ है। 2 दिन अभी चलेगा। नहीं, टफ तो नहीं है सर, लेकिन बस हो गया। सब मिलके, सब टीम जितने भी हमारे योगासन की टीम है, सब मिलके हम लोग ने कर लिया है। टफ है बट हमारा सारे जितने भी कमेटी है, जैसे विनीता जी हैं, कविता जी है, सब हम लोग मिलके इस कमेटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्रीडो वर्ल्ड स्कूल ने हमारा हेल्प किया है। क्या कुछ धन्यवाद लोगों से अपील कीजिएगा? 3 दिन आप लोगों का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। हम लोग सब अपील यही करेंगे कि सब आप लोग आइए और आके यहाँ देखिए कि हमारा प्रोग्राम है, नेशनल लेवल का ही प्रोग्राम हो रहा है। आपके धनबाद में हो रहा है, ये पहली बार है। ये सब आके देखिए कि हम लोग प्रोग्राम अच्छे से कर रहे हैं। सारे बच्चे, बाहर के बच्चे आए, लगभग 800 बच्चे आ चुके हैं और सारा सबका योगासन देखें। योग का आयोजन हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ कहिएगा? और इंडिया स्तर पर क्या कुछ योग को लेकर संभावनाएं हैं अभी देश में? योग के विषय में अगर हम बात करें तो योग का सब्जेक्ट, उसका जो विषय है बहुत बड़ा है। उसमें जो है चिकित्सा के रूप में लो या हेल्थ के विषय में लो, लेकिन जो योगासन का स्पोर्ट्स के रूप में प्रतियोगिता है, उसका जो आविर्भाव हुआ था वो भारतीय योग फेडरेशन, जो इंडियन योग फेडरेशन है अभी, उसी के द्वारा प्रारंभ हुआ 1970 के दशक में। जो बंगाल के अंदर बहुत बड़े कई गुरु लोग जैसे विष्णुचरण घोष आदि, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। पहले बॉडी बिल्डिंग के साथ होता था, फिर बाद में योग को अलग से किया गया और योगासन को ग्रास रूट लेवल से, अगर हम देखें विलेज लेवल, जो गांव से लेकर नेशनल लेवल तक जो प्रतियोगिता होती है आसनों की, वो 1970 के दशक से हो रही है। और अभी आते आते इसके अंदर अभी 43वीं जो चैम्पियनशिप हो रही है, उसके अंदर करीब करीब 600 से 800 प्रतियोगी ऑफिशियल सभी मिलकर करीब 22 राज्यों से अभी तक पहुंच चुके हैं और अलग अलग एज ग्रुप में उसकी प्रतियोगिता होती है। इसी को बेस करके ही योगासन की जो खेल के रूप में इसको जो मान्यता अभी भारत सरकार ने दी है, तो जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सारे इंडियन योग फेडरेशन का ही बेस है। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे इन सभी प्रतियोगियों को और हमारे भारतीय योग संघ को बहुत ही मान्यता देकर और आगे बढ़ाएं। यही हमारी बहुत जो है प्रार्थना है भारत सरकार से, क्योंकि सबसे पुरानी फेडरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कर्नाटक के आया हूँ। मेरा नाम ईश्वर है। कर्नाटका योगा एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। मैं इंडियन योगा फेडरेशन 25 ईयर से जूरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी से काम कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है मोदी साहब, ये हमारा इंडियन योगा फेडरेशन है 43 ईयर से काम कर रहा है इस दुनिया में। कोई इंडिया में ऐसा काम कोई फेडरेशन, योगा फेडरेशन नहीं किया। हमारा प्रेसिडेंट साहब किया और चक्रवर्ती किया, कितना कितना लोग किया। उनको ये सफल मिलना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है। क्या मांग कर रहे हैं आप? इंडियन योगा फेडरेशन रिकग्निशन देना चाहिए। बताइएगा, युवाओं में आजकल देखा जाता है कि जिम वगैरह कल्चर ज़्यादा यूज करते हैं। योग को लेकर कहा जाता है कि बुजुर्गों के लिए योग है, इस बारे में क्या कुछ कहिए? नहीं, एक्चुअल वो नहीं जानते। योगा और जिम एक्चुअली जिम करते हैं, जिम का माने वो नहीं जानता, जिम का अर्थ क्या है। एक्चुअल जिम एक छोटा स्पेलिंग है, इसका बड़ा होगा जिम्नासियम। हम जिम्नासियम में जाएंगे और बॉडी बिल्डिंग करेंगे, शरीर चर्चा। वो हम जो ये शरीर चर्चा करने के लिए जिम जाने पड़ेगा। जिम का दूसरा कुछ मतलब नहीं है अलग, ये एक्सटर्नल है। जिम करने के नाते हमारा मसल पावर ज़्यादा होगा। मसल पावर, वो जो हमारा जो पेशी वो आगे बढ़ेगा। शारीरिक रूप से हम लोग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो 2-4 दिन में नहीं होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेगा और उसके ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बॉडी बिल्डिंग करने का वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन हम घर में बैठ के योगासन प्रैक्टिस करेंगे तो हमका शरीर का अंदर में जो क्या बोलेगा पार्ट्स है, हाँ, वो बढ़ते जा रहा है, वो स्ट्रांग होगा। आपका शरीर और मन वो भी स्ट्रांग होगा और योगासन करने के नाते आपका ये होगा। और योगासन हम इसलिए योगासन कंपटीशन के लाया
जो योगा को बढ़ाने के लिए नहीं, योगासन प्रैक्टिस, घर घर में योगासन प्रैक्टिस किया, खेल के रूप में इंडियन योगा फेडरेशन सबसे पहले लाया। योगासन को स्पोर्ट्स करने के लिए, खेल करने के लिए इसलिए लाया, इसके आसन का अभी आप लोग चाहते हैं कि सरकार आपको मान्यता भी दे इस बारे में? एक्चुअली हमारा इंडियन योगा फेडरेशन 1980 से इंडिया से सबसे ओल्डेस्ट एंड बड़ा बिगेस्ट एसोसिएशन अभी तक इंडिया में। और हमारा ये जो एसोसिएशन ये ब्लॉक स्तर से ब्लॉक स्तर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और स्टेट के बाद में हम ये सब इकट्ठा होकर नेशनल बनाता रहा है। ये हमारा 50 साल चल रहा है, 50 साल इससे ज़्यादा। और इंडियन योगा फेडरेशन सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन देने के लिए लेटर भी भेजा, वही सब लेटर हमारा ऑफिस में है। ये आज जो रिकॉग्निशन गवर्नमेंट दिया, सबसे पहले इंडियन योगा फेडरेशन और रिकॉग्निशन देने के लिए लेटर दिया, बाद में उनको दे दिया। सही, ठीक है, मान्यता, खेल को मान्यता दिया, ये मेरा अच्छा लगा। लेकिन जिसको दिया है, जिस तरफ से दिया है, ये अच्छा नहीं है, अनएथिकली है। ये कोई बोल नहीं पाएंगे, हम बोल दिया। जो गवर्नमेंट जिसको ये दिया है, मान्यता दिया है जिस ऑर्गेनाइजेशन को, ये अनएथिकली। आप लोग चाहते हैं आप लोग की संस्था को मान्यता मिले? चाहिए, हम सबसे पुराना है और जिसको दिया है उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। सबसे बड़ा बात यही है, वो 3 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उनको दे दिया, जो भी हो गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। देखिए, इंडियन योगा फेडरेशन के पदाधिकारी थे और धनबाद में आयोजन हो रहा है, काफ़ी बृहद पैमाने पे आयोजन हो रहा है। कई राज्यों के प्रतिभागी यहाँ पे आएंगे और 3 दिन जो आयोजन होगा, उस प्रतिभागियों को, जो प्रतिभागी अच्छे रहेंगे, उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। तो फिलहाल 99 इसलिए धनबाद से मैं दिलशाद खान। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।